पानी आता है, जम्मू में 22 स्टेजेस पानी जाता है और 4-4 स्टेजेस भी हैं। एरिया भी हमारा ज़्यादा है, टोपोग्राफी भी है। तो जब उस कैबिनेट कमेटी में बात कहां से बिगड़ी, तो उन्होंने कहा कि भाई 2311 में कश्मीर में से सिर्फ 7500 लोग हैं, 7515 कश्मीर डिवीजन से हैं, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब ऐसा करो कि हमारे भी 10,000 और लगाओ। वो लिस्ट भी है मेरे पास, मैं देखता हूं, कल वो जहां आते हैं वहां वो लिस्ट भी दूंगा। और उस समय जो मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, एमओएस थे, मैं नाम नहीं अभी लूंगा, थोड़ा सब्र, उनको पर्दा रखेंगे, सब्र भी हम भी रखेंगे, क्योंकि अब ये लगातार है। अब उन्होंने बोला है तो फिर सुनना भी पड़ेगा और लोगों को जवाब भी देना पड़ेगा। और ये पीएचई के जितने और इरिगेशन फ्लड या डेली वेजर जितने भी हैं, आज अब जब उनको कश्मीर में पता चला है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर है, तो इन्होंने, मैंने कहा नथिंग डूइंग, आपने 11,129 पहले ही लगा लिया है कश्मीर में, तो मैं कल अपने लोगों को क्या, मैं असूलों के साथ राजनीति करता हूं, यह मैं उमर अब्दुल्ला जी को जवाब दे रहा हूं। मैं नहीं माना। उसके बाद भी 5 दिन रशाकशी चलती रही और 5 दिन के बाद मुझे रिजाइन मैंने प्रोटेस्ट में कर दिया और डाइसेंट नोट भी दिया। और आज उमर अब्दुल्ला जी ये कहते हैं कि फिर तो श्यामलाल जी को भी बताना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूं, अब जो लीडर ऑफ द हाउस हैं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए, जब वो सारा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं कि आप 10 साल का हिसाब दो। आदरणीय एलओपी साहब ने नहीं, मैं वो भी हिसाब दूंगा। 4500 उस समय फिर इन लोगों ने, बीजेपी ने, मैं तो 2019 में आया, 2015 और 16 में इन्होंने क्या किया, बीजेपी ने, उनने हमसे पूछा है ना, इन्होंने उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड जो था उसको स्टेट किया और उन लोगों को ऑनलाइन किया। और पहले उनको 6,000 पे ले गए। आज भारतीय जनता पार्टी और एलजी की गवर्नमेंट ने 9,310 रुपया उनको हर महीने 10 तारीख से पहले उनके अकाउंट्स में आता है। और ये लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। आप लोगों ने गुनाह किए हैं और इतने इतने बड़े गुनाह किए हैं, तभी मेरी स्टेट को यूटी बनवाने वाले ये लोग हैं। और आज फिर कहते हैं कि जनाब जल्दी जल्दी स्टेट दो, हम सब कुछ कर देंगे। तो भैया ये 94 से पहले के हैं। और फिर बड़े फकर से कहते हैं हमने लगाए हैं, हम ही पक्के करेंगे। कब करोगे? आधे तो बेचारे चले गए घर ऐसे ही, उनमें से 10% तो इस संसार को भी छोड़ के चले गए, उनके परिवार पूरे तबाह हो गए। और सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं, सवाल 2013-14 का श्यामलाल से पूछते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला को कि जब आप फ्लड के बाद, याद करिएगा, 26 अक्टूबर 2014 मैं आपको एयरपोर्ट पे जाके फाइल लेके मिला कि आप जा रहे हैं, आप चेयरमैन को बोल दो और कैबिनेट कमेटी में ये इनको रेगुलाइज कर दो। तो आपने कहा कि चेयरमैन राथर साहब, फाइनेंस भी उनके पास है। मैंने कहा प्लानिंग सदोत्रा जी के पास है, तो आप नोट दे दें। तो इन्होंने पोस्ट टू पिलर, हम 2 मंत्री थे, एक आज नहीं है, वो लद्दाख में है, चाहे दूसरी पार्टी में ही है, वो चश्मदीद गवाह हैं। और ये डेली वेजरों के जितने भी उस समय के नेता हैं वो चश्मदीद गवाह हैं कि उस समय हम पोस्ट टू पिलर ये अपने कैबिनेट कलीग को घुमा रहे थे और कह रहे थे 10,000 हमारा और लगाओ, हमने इलेक्शन लड़नी है। तो उस बात पे सजा जो है इन लोगों को दे रहे हैं। 10,000 इनके और नहीं लगाए, मुझे पता था इनमें 10,000 लगा के भी इनको रेगुलाइज नहीं करना है।
क्योंकि इनके पास रिसोर्स ही नहीं है। तो आज मैं माननीय चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उस समय के और इस समय के, ये जो मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ दे रहा हूं, अगर उनके पास कोई और चीज है तो वो हमारे साथ टेबल पे भी डिस्कशन आ सकते हैं, पब्लिक डोमेन में भी आ सकते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं उनको, कोई भी, ये 6 मेंबर थे, उसमें कौन कौन था ये देखिए। रूरल डेवलपमेंट के चेयरमैन जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे राथर जी, और रूरल डेवलपमेंट के जो थे वो अली मोहम्मद सागर जी थे, ऑनरेबल मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन ताज मोहिद्दीन थे, सब लोग यही थे। अर्बन डेवलपमेंट रिगजन जोरा, पब्लिक हेल्थ का मैं था, तो प्लानिंग का सदोत्रा जी एंड पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, 7 मेंबरी कमेटी थी। ये उनके कैबिनेट सब कमेटी के मिनट्स भी साथ लगे हैं, लिस्ट भी लगी हुई है। तो दोष भारतीय जनता पार्टी का और श्यामलाल का है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और मैं आपके माध्यम से उमर अब्दुल्ला जी को ओपन चैलेंज करता हूं कि वो मेरे साथ, हमारे साथ बैठ के आके ओपन डिस्कशन, हम भी उनके दरबार में चलते हैं और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब भी उनके दरबार में कश्मीर वालों को भी बुला लें और जम्मू वालों को भी बुला लें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस पार्टी ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया है और किस लीडरशिप ने नहीं किया है। और मुझे लगता है कि उस समय की उमर अब्दुल्ला की सरकार और आज की उमर अब्दुल्ला की सरकार में कोई फर्क नहीं है। वो कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेवारी है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता जनार्दन के चुने हुए नुमाइंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको जो लोगों के विषय हैं उससे भाग के जाने वाली नहीं, भाग के जाने देंगे। और ये जो डेली वेजर, डेली रेटेड, कैजुअल लेबर 47 डिपार्टमेंट के हैं, उनके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं और उनकी लड़ाई यहां से लेके, और अगर कोर्ट में भी जाना पड़ेगा वहां भी हम लड़ेंगे। पुलिस की तरफ से हम पे लाठी बरसाई जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए यही तो बात है ना, आदरणीय एलओपी साहब ने हम लोगों की जो जिम्मेवारी है, 3 दिन से हम चलाए नहीं, हम डिसेंट वे से जो अपोजिशन का एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है। कल जाते ही आपने देखा इस बार असेंबली कितनी अच्छी, और वो चली है तो हमारी सपोर्ट से चली है। उनकी तरफ से देखिएगा आप, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, और जिस तरह के वो बातें करते हैं और गवर्नर साहब को भी कोट करते हैं, जो कहीं भी पार्लियामेंट प्रोसीजर में ऐसा नहीं है कि गवर्नर को आप डिस्कस करोगे। तो जो लाठियों की बात है वो सीधा कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं। प्रोटोकॉल आप एंजॉय करोगे, स्टेट के रिसोर्स जो हैं उनको आप एंजॉय करोगे, ग्रांट्स आप पास करवा रहे हैं, और जो मीठा मीठा है वो खुद ले रहे हो, और जो कौड़ा है कड़वे का भी टेस्ट लो भैया। आप लोगों की कमिटमेंट है, हम तो उसको कंडेम करते हैं। ऑनरेबल एलओपी ने और हम सब ने कंसर्न शो किया, बड़ी दयानतदारी से हम उनका मसला हल करवाना चाहते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। एक मिनट, मैं पहले कंक्लूड करने दूं। तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, किनको? सरकार को भी सपोर्ट सप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनका तरफ से रिस्पांस नहीं आया। दोपहर को फिर एलओपी साहब उठे, इसका मीन भारतीय जनता पार्टी उठी। आज सुबह फिर हमने क्वेश्चन आवर को पहले नहीं फिर बोला, नॉन सीरियसनेस। चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, दूसरे मिनिस्टर जो है नारा लगा रहे हैं डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो। किसने करना है? ऐसी सरकार कभी देखी है आपने? और फिर बोल रहे हैं, ये भी कहा ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कितने संवेदनशील लोग हैं जे? मुझे लगता है ये सरकार का टोटल फेलियर, और ये सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। विधायक महराज मलिक का कहना है कि भाजपा ने 10 साल में डेली वेजर्स की बात कभी नहीं की,
आज डेली वेजेस की बात जो है असेंबली में उठा दी। ये कौन है विधायक मिराज मलिक जी? आम आदमी पार्टी के विधायक जो है। हम सरकार से बात कर रहे हैं। वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द एरा गैरा नथु खैरा। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट करना चाहती है तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के मैंने पहले कह दिया कि वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस एरा गैरा नथु खैरा। ड्यूटी बनी है, मिनिमम वेजेस एक्ट लगना चाहिए ड्यूटी। अरे मेरे भाई, हम यही कह रहे हैं। आपने देखा ग्रांट्स में डे वन से, अभी सुन लो ना, फिर सवाल करते हो तो सुन लिया करो। मेरे भाई, आपने सवाल किया मिनिमम वेजेस का। हमने डे वन से चीफ मिनिस्टर की ग्रांट्स में भी, इवन गवर्नर एड्रेस में भी ये कहा कि जब तक आपने, ठीक है, ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, कमेटी कैबिनेट सब कमेटी से बड़ी कमेटी है कोई? उमर अब्दुल्ला बोले ने मेरी सरकार ने नहीं बनाई थी ये, तो चलो ठीक है, लेकिन मिनिमम वेजेस दिया, हमसे कम रिसोर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ भी कम है, चलो ठीक है, दिल्ली की यूटी का नहीं। अब भैया लद्दाख वाली का तो दे दो मिनिमम वेजेस, और 6 महीने में इसको परमानेंटली इसको सेटल करो। उस पर भी नहीं आते हैं। जो लोग बात नहीं करना चाहते उनके साथ और सड़क पे जाके लाठियां बरसाते हैं, तो हम तो अपोजिशन में हैं। हम अपना रोल जो है ईमानदारी से अपने कर्म का निर्वाह करें। वन बाय वन। उमर अब्दुल्ला द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने बोला कि 6 महीने के बाद वो कमेटी जो है वो जवाब देगी। लेकिन वहीं से अगर डेली वेजेस की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कमेटी पहले भी बनी, कमेटी अब भी बनी, हमें भरोसा नहीं है उस पर। मुझे लगता है वो ठीक कह रहे हैं। 94 जो बच्चा भी उस समय मेरी बहन पैदा हुआ होगा, आज उसकी एज क्या होगी? 30 साल। ये 94 से पहले के हैं। जितनी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, वोट लेने के लिए उन लोगों को लगाते रहे, और चाहिए भी थे, वो भी है, लेकिन उनको आज उनकी जो बेसिस है, जो उनका हक मिलता है, अगर आपने कश्मीर में 11,129 लगा दिया, तो फिर जम्मू के ठेकेदार कैसे बनते हो भाई? ये कागज है ना, साइंड है, डिपार्टमेंट का है, केवड़ी लगी है, मैंने खुद दिलवाई है अपने पर। ये तो मानते ही नहीं थे हमने लगाए हुए हैं। फर्स्ट टाइम 2013 में बोला लगे हुए हैं, क्योंकि अपने वाले तो परमानेंट कर लिए थे, हमारे वालों से क्या लेना है? आपका एक डेली वेजेस ने ये कहा कि जब वोट लेने थे तो टोपी उतारेगी। आज जब हमारी बारी आई तो आज ना टोपी है ना खुद लोग दिख रहे हैं। यही तो बात है। बातें बहुत हैं, मैं आज इस इशू को डिल्यूट नहीं करना चाहता। वो अपना मैनिफेस्टो पढ़ लें। 180 दिन में उन्होंने इसको एड्रेस करना है। आज 5 महीने और 9 दिन हो गए हैं, 169 दिन हो गया है इस सरकार को बने हुए, और वो कहते हैं आप 10 साल का हिसाब दो। भाई हम देते हैं हिसाब 10 साल का, आइए लेइए, इसी पे आ जाए। ओपन चैलेंज, एनीबॉडी फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेस इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर आए हमारे साथ बैठे, और फिर ये बोले कि बीजेपी या किसी इंडिविजुअल ने अगर गलत किया है वो रिस्पॉन्स